नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, यकीन मानिए, देश वाकई बदल रहा है और इतना बदल रहा है कि अब हमारे यहाँ का टैलेंट 7 समंदर पार अमेरिका की नींद उड़ा रहा है। आपने सुना होगा, मोदी है तो मुमकिन है। अब उन्हीं के गृह राज्य के कल्पेश कुमार रसिक भाई पटेल उर्फ कैनी भाई ने इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। प्रधानमंत्री जी अक्सर मंच से कहते हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। जनता बेचारी सोच रही थी कि शायद देश के अंदर की बात हो रही है, लेकिन कैनी भाई जैसे विजनरी लोगों ने तो कहा कि भैया, देश में खाने से मना किया है, विदेश में थोड़ा ही। बस फिर क्या था, जहां सरकार लोगों को यूपीआई और डिजिटल इंडिया सिखा रही थी, वहां कैनी भाई ने अमेरिकन को ही चूना लगाने का अपना खुद का स्टार्टअप खोल लिया। दरअसल अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई भारतीय नागरिक कल्पेश कुमार रसिक भाई पटेल उर्फ कैनी पटेल की तलाश कर रही है। उस पर आरोप है कि उसने 2017 से 2021 के बीच अमेरिका में एक बड़ी धोखाधड़ी का रैकेट चलाया और कई लोगों को ठगा। कल्पेश कुमार और उसके साथियों ने लोगों को फोन करके डराया कि उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन या पहचान किसी अपराध में इस्तेमाल हुई है। पकड़े जाने के डर से पीड़ितों को नकदी या प्रीपेड डेबिट कार्ड के जरिए अलग अलग पतों पर पैसे भेजने के लिए मजबूर किया गया। कल्पेश कुमार की उम्र करीबन 35 साल है और वो पेट्रोल पंप पर कर्मचारी के रूप में काम करता था। एफबीआई के मुताबिक वो फिलहाल अमेरिका के अंदर 2 राज्यों में छुपा हो सकता है, जिसमें इलिनॉइस और पेनिसिल्वेनिया है। ये इन 2 जगहों पर यह आरोपी हो सकता है। जून 2023 में कैंटकी की एक अदालत ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। उस पर डाक और तार के जरिए धोखाधड़ी की साजिश रचने का आरोप है और एफबीआई ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया है और लोगों से अपील की है कि अगर किसी के पास भी उसकी जानकारी हो तो वो तुरंत एफबीआई ऑफिस या नजदीकी अमेरिकी दूतावास को इन्फॉर्म कर दे। अब बेचारी एफबीआई को क्या पता था कि जिस कैनी भाई को वो ढूंढ रहे हैं, उनकी रगों में वो वाइब्रेंट गुजरात का खून दौड़ रहा है, जो मिट्टी से भी पैसा निकालना जानता है। मोदी जी कहते हैं, आपदा को अवसर में बदलो, लेकिन कैनी भाई ने देखा कि अमेरिका अपनी पहचान को लेकर बहुत डरते हैं, तो उन्होंने भी उसी डर को अवसर बना लिया और 2017 से 2021 तक ऐसा हाथ साफ किया कि आज अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी उसके पोस्टर छपवा रही है। बताइए, गुजरात से आने वाले एक तरफ चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ पेट्रोल पंप पर काम करने वाला एक आम गुजराती बंदा इंटरनेशनल फ्रॉड एक्सपर्ट बन जाता है। शायद कुछ लोग जो ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, तो शायद उनका मतलब होता है कि अब लोकल नहीं, ये ग्लोबल लेवल पर हो गया है। आप एक और खबर देखिए, जो कि फिर एक बार गुजरातियों से ही जुड़ी हुई है। ये अभी की हाल फिलहाल की ही खबर है। देखिए, अमेरिका के अंदर एक नियम है जिसे यू वीजा कहते हैं। ये वीजा उन लोगों को मिलता है जो किसी भयानक अपराध जैसे डकैती या हमले के शिकार हुए हों और पुलिस की जांच में मदद करें। और इसी नियम का फायदा उठाकर क्या होता है कि गुजरात के 11 लोग वो एक मास्टर प्लान बना लेते हैं इस वीजा को पाने के लिए। दरअसल गुजरात के 11 लोगों पर यह आरोप लगा कि उन्होंने अमेरिका में जाकर नकली डकैती का ड्रामा किया। मतलब असली चोरी नहीं, बल्कि पहले से प्लान करके झूठी लूट दिखाई गई। इसका मकसद था अमेरिका के अंदर मिलने वाला यू वीजा पाना। ये वीजा उन लोगों को मिलता है जो किसी हिंसक अपराध के शिकार होते हैं और पुलिस की मदद कर रहे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, कुछ लोग दुकान में काम करने वाले क्लर्क बन गए, तो कुछ नकली लुटेरे बन गए। लुटेरा बनकर कोई व्यक्ति बंदूक जैसी चीज दिखाकर दुकान से पैसे ले जाता था और ये सब कैमरे में रिकॉर्ड होता था ताकि लगे कि सच में डकैती हुई है। फिर क्लर्क थोड़ी देर बाद पुलिस को फोन करते थे ताकि मामला असली लगे। जांच में पता चला कि ये सब पहले से सेट था। इसके लिए एक आयोजक को पैसे भी दिए गए, दुकान मालिकों को भी शामिल किया गया और पूरी स्क्रिप्ट के हिसाब से घटना करवाई गई। यानी सब लोग मिलकर एक झूठा सीन बना रहे थे ताकि बाद में कह सके कि भैया, हम तो वायलेंस के शिकार हुए हैं और इसी आधार पर अमेरिका में रहने का कानूनी फायदा जो है वो उनको मिल जाए। इस मामले में कई लोग अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे थे। अब तक 6 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है और बाकी को अलग अलग राज्यों से पकड़ा गया है। सभी को कोर्ट में पेश किया जाएगा और सबसे बड़ी बात, अगर ये आरोप साबित हो जाते हैं तो इन्हें 5 साल तक की जेल होगी, भारी जुर्माना लगेगा और निगरानी में रिहाई जैसी सजा भी हो सकती है।
सकती है। तो यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से नकली अपराध दिखाकर असली फायदा लेने की कोशिश जो थी इन गुजरातियों की तरफ से की गई, इन 11 गुजरातियों की तरफ से, जिसे अब FBI और अमेरिकी एजेंसियों ने पकड़ लिया है। और आप एक और घोटाला देखिए अमेरिका के अंदर का ही। अमेरिका में एक और बड़ा घोटाला सामने आया जिसे गोल्ड बार स्कैम कहा जा रहा है। इसमें गुजरात के 2 लोग चिंतन पारेख और मेहुल दर्जी शामिल पाए गए। दोनों को करीब 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई है और ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, बल्कि $6.6 मिलियन यानी करोड़ों रुपए के इंटरनेशनल धोखाधड़ी का खेल था। आप समझिए कि पूरा खेल कैसे चल रहा था। इस गैंग का टारगेट होते थे बुजुर्ग लोग, यानी ऐसे लोग जो आसानी से डर जाएं या भरोसा कर लें। सबसे पहले उन्हें फोन या मैसेज किया जाता था। कॉल करने वाला खुद को बैंक अधिकारी, टेक्निकल सपोर्टर या कोई सरकारी एजेंट बताता था। फिर वो कहता था कि आपका अकाउंट जो है वो खतरे में है, हैक हो गया है और आपके पैसे चोरी हो सकते हैं। अब सोचिए, अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति सुनता है तो वो घबरा जाएगा और यही डर इन लोगों का सबसे बड़ा हथियार बना। इसके बाद उन्हें समझाया जाता कि अपने पैसों को आप सेफ रखने के लिए उन्हें सोना बदले में दे दो, यानी गोल्ड बार या सोने के सिक्के आप खरीद लो, क्योंकि सोना सेफ माना जाता है। जब बुजुर्ग लोग सोना खरीद लेते तब अगला स्टेप आता था, एक कुरियर भेजा जाता था जो उनके घर से वो सोना लेकर चला जाता था। असल में ये कुरियर भी इसी गैंग का हिस्सा होते थे और यहाँ चिंतन पारेख और मेहुल दर्जी का रोल आता था। ये दोनों हैंडलर थे, यानी पूरा काम मैनेज करने वाले थे। ये तय करते थे कि कौन कुरियर जाएगा और कहां से सोना उठाना है, किस शहर में क्या करना है। सोना मिलते ही लोग कुरियर को पैसा देते और आगे नेटवर्क को भेज देते। आप एक और इसमें उदाहरण समझिए। सेंट लुइस की एक 82 साल की एक बुजुर्ग महिला को फोन आता है कि उसका अकाउंट हैक हो गया। उसे डराकर लगभग $2.5 लाख का सोना खरीदने को कहा गया। फिर एक कुरियर उसे लेने पहुंचा, लेकिन पुलिस को पहले ही खबर मिल गई और उसे पकड़ लिया गया। जैसे ही कुरियर पकड़ा गया, उसने बाकी लोगों के बारे में भी जानकारी दी और फिर धीरे धीरे इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया और इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि ये कोई छोटा गिरोह नहीं था, बल्कि एक इंटरनेशनल नेटवर्क था जिसने कुल मिलाकर करीबन $9.3 मिलियन ठगे। पारेख और दर्जी अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे। एक का वीजा खत्म हो चुका था, दूसरा पहले ही डिपोर्ट हो चुका था, लेकिन फिर भी वहां मौजूद था। अब कोर्ट ने दोनों को 4 साल की सजा सुनाई है जेल के अंदर। साथ ही बाकी लोगों को भी जेल हुई है, किसी को 2 साल की, किसी को 18 महीने की, और सजा पूरी होने के बाद दोनों को अमेरिका से बाहर कर दिया जाएगा। FBI ने साफ कहा है कि इस घोटाले ने बुजुर्ग लोगों की जिंदगी भर की कमाई छीन ली, यानी सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि लोगों की पूरी जिंदगी की बचत जो थी वो खत्म कर दी गई। आप एक और मामला देखिए, ये भारत के अंदर का मामला है, लेकिन ठगी कनाडा के लोगों से हुई। अहमदाबाद में पुलिस ने एक ऐसा कॉल सेंटर पकड़ा जो बाहर से देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगता था, लेकिन अंदर से वो पूरे ठगी का ऑफिस था। ये कॉल सेंटर खास तौर पर कनाडा के लोगों को निशाना बनाता था। पुलिस को एक इंफॉर्मेशन मिली कि चांदखेड़ा इलाके में एक घर में कुछ गड़बड़ी का काम चल रहा है। इसके बाद साइबर क्राइम की टीम वहां छापा मारती है और यहाँ पर पूरा खेल पकड़ा जाता है। ये लोग VoIP सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते थे, जिससे कॉल ऐसे लगता था जैसे कनाडा से आ रही है, यानी सामने वाले को शक ही नहीं होता था कि कॉल इंडिया से है। फिर ये लोग कनाडा के लोगों को फोन करते और खुद को कनाडा की टैक्स एजेंसी का अधिकारी बताते और शुरुआत में ये लोग पीड़ित का नाम, पता और पोस्टल कोड पूछकर भरोसा जीत लेते थे ताकि लगे कि सच में सरकारी लोग हैं। इसके बाद असली खेल शुरू होता था। पीड़ित से कहा जाता था कि आपके बैंक अकाउंट से गलत तरीके से पैसे निकालने की कोशिश हो रही थी, आपका अकाउंट हैक हो गया। अब सामने वाला भी घबरा जाता। फिर ये लोग आपकी पहचान चोरी हो चुकी है, आपको तुरंत अपने पैसे सुरक्षित करने होंगे। इसके बाद पीड़ितों को ये तमाम तरह की बातें जो है वो बोली जाती थी और इसके बाद पीड़ितों को एक फर्जी अधिकारी तक से बात कराई जाती थी जो खुद को कनाडा की दूसरी एजेंसी से बताता था और यहाँ पर सबसे बड़ा झांसा दिया जाता था। पीड़ित को कहा जाता था कि प्रोसेसिंग के लिए या अकाउंट को सेव करने के लिए गिफ्ट कार्ड आप खरीद लीजिए, उसकी हम आपको डिटेल दे रहे हैं, और यहाँ से पूरा पैसा निकाल लिया जाता था। और ये गिफ्ट कार्ड ही क्यों, कुछ लोग शायद ये पूछे, क्योंकि गिफ्ट कार्ड का पैसा ट्रेस करना मुश्किल होता है और जल्दी कैश में बदला जा सकता है, इसलिए स्कैमर्स इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जांच में पता चला कि इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड फाल्गुन पटेल है, जो कि गुजरात से था, जो अभी फरार है और अलग अलग जगहों पर ऐसे कॉल सेंटर्स चलाता था, लोगों को नौकरी देता था, करीबन 20,000 रुपए की सैलरी और इंसेंटिव भी देता था। और यानी आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी ठगी का पूरा गैंग जो है इंडिया से ऑपरेट किया जा रहा था। बहरहाल
बहुत से ऐसे मामले जो हैं वो हाल फिलहाल में निकल कर सामने आए हैं। आप लोग इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज़। मैं हूँ शालिनी, धन्यवाद।